चिड़िया और किसान। एक लंबी और दिलचस्प कहानी। एक दूर दराज के गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी जिंदगी में हमेशा कुछ न कुछ कमी रहती थी। हर साल वह अपने खेत में गेहूं बोता, लेकिन फसल कभी भी इतनी अच्छी नहीं होती थी जितनी उसे उम्मीद होती। एक दिन जब वह खेत में बीज बो रहा था, तो उसने देखा कि एक छोटी सी चिड़िया उसके पास आकर बैठ गई। चिड़िया ने पूछा, किसान भाई, तुम इतनी मेहनत से बीज क्यों बो रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि ये बीज कभी उग नहीं पाएंगे? रामू ने हैरानी से पूछा, क्यों? मैंने तो हर साल ऐसे ही बीज बोए हैं। चिड़िया मुस्कुराई और बोली, तुम्हारे खेत की मिट्टी अब बंजर हो चुकी है। तुम्हें इसे दोबारा उपजाऊ बनाने की जरूरत है। तुम्हें खाद डालनी चाहिए और मिट्टी को आराम देना चाहिए। रामू ने सोचा, यह छोटी सी चिड़िया मुझे क्या सिखाएगी? लेकिन फिर उसे महसूस हुआ कि चिड़िया की बात में वजन है। उसने चिड़िया की सलाह मान ली और अपने खेत में खाद डाली। उसने मिट्टी को आराम दिया और अगले साल फिर से बीज बोए। इस बार रामू के खेत में हरियाली छा गई। फसल इतनी अच्छी हुई कि पूरे गांव में इसकी चर्चा होने लगी। रामू ने चिड़िया का शुक्रिया अदा किया और उससे दोस्ती कर ली। चिड़िया ने रामू को समझाया, जिंदगी में सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं है, सही दिशा में मेहनत करना जरूरी है। तुम्हें अपने काम के बारे में सोचना चाहिए और उसे बेहतर बनाने के लिए नई चीजें सीखनी चाहिए। रामू ने चिड़िया की बात को दिल से लगा लिया। उसने न सिर्फ अपने खेत को बेहतर बनाया, बल्कि गांव के दूसरे किसानों को भी सिखाया कि वे अपनी फसलों को कैसे बेहतर बना सकते हैं। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया। तूफान ने सब कुछ तबाह कर दिया। किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं और वे बहुत परेशान हो गए। रामू भी परेशान था, लेकिन चिड़िया ने उसे तसल्ली दी। चिड़िया ने कहा, रामू, मायूस मत हो, हर मुश्किल के बाद आसानी आती है। हम दोबारा से मेहनत करेंगे और अपने खेतों को बेहतर बनाएंगे। रामू ने चिड़िया की बात मान ली और दोबारा मेहनत शुरू कर दी। उसने नए तरीके सीखे और अपने खेत को और भी बेहतर बनाया। कुछ ही समय में उसके खेत में फिर से हरियाली छा गई। चिड़िया और रामू की दोस्ती गहरी होती गई। चिड़िया हर रोज रामू के खेत में आती और उसे नई चीजें सिखाती। रामू ने चिड़िया से बहुत कुछ सीखा और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया। कहानी का सबक। यह कहानी हमें सिखाती है कि सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं है। हमें अपने काम को सही दिशा में ले जाने के लिए नई चीजें सीखनी चाहिए और दूसरों की सलाह को महत्व देना चाहिए। मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए और हर मुश्किल को अपनी तरक्की का जरिया बनाना चाहिए। रामू और चिड़िया की कहानी गांव में मशहूर हो गई। लोग उनकी मेहनत और दोस्ती से प्रभावित हुए और उन्हें अपना रहनुमा मानने लगे। रामू ने अपने गांव को तरक्की की राह पर डाल दिया और चिड़िया हमेशा उसके साथ रही। कहानी का दूसरा हिस्सा, नई मुश्किलें और नए चैलेंज। कुछ समय बाद गांव में एक और समस्या पैदा हो गई। एक बड़ा और खतरनाक जंगली जानवर गांव के करीब आ गया था। यह जानवर किसानों के खेतों को तबाह कर रहा था और उनकी फसलें खा रहा था। किसान बहुत परेशान हो गए और उन्होंने रामू से मदद मांगी। रामू ने चिड़िया से सलाह ली। चिड़िया ने कहा, हमें इस जानवर को भगाने का कोई तरीका ढूंढना होगा, लेकिन हमें इसे मारने की जरूरत नहीं है। हम इसे दूर भगा सकते हैं। चिड़िया ने रामू को एक तरकीब बताई। उसने कहा, हम गांव के लोगों को इकट्ठा करें और एक बड़ा शोर मचाएं। इससे जानवर डर जाएगा और दूर भाग जाएगा। रामू ने चिड़िया की तरकीब पर अमल किया। उसने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि वे सब मिलकर शोर मचाएं। जब जंगली जानवर दोबारा आया, तो गांव वालों ने जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। जानवर डर गया और दूर भाग गया। गांव वाले बहुत खुश हुए और उन्होंने रामू और चिड़िया का शुक्रिया अदा किया। रामू ने महसूस किया कि चिड़िया की मदद से वह किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है। कहानी का तीसरा हिस्सा, गांव की तरक्की। जंगली जानवर की समस्या के बाद गांव वालों ने रामू को अपना नेता चुन लिया। रामू ने चिड़िया की मदद से गांव को तरक्की की राह पर डाल दिया। उसने किसानों को नए तरीके सिखाए और उन्हें बेहतर फसल उगाने में मदद की। चिड़िया ने रामू को बताया
कि वह गांव में एक स्कूल बनाए जहां बच्चे तालीम हासिल कर सकें। रामू ने गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें स्कूल बनाने का सुझाव दिया। गांव वालों को यह सुझाव पसंद आया और सब ने मिलकर स्कूल बनाया। स्कूल बनने के बाद गांव के बच्चों ने पढ़ाई शुरू कर दी। चिड़िया ने बच्चों को कहानियां सुनाई और उन्हें जिंदगी के अहम सबक सिखाए। गांव वालों ने महसूस किया कि शिक्षा की वजह से उनकी जिंदगी बेहतर हो रही है। रामू ने गांव में एक अस्पताल भी बनवाया जहां बीमार लोगों का इलाज हो सके। चिड़िया ने रामू को बताया कि सेहत बहुत अहम है और हर किसी को इलाज की सुविधा मिलनी चाहिए। गांव की तरक्की देखकर पास के गांवों के लोग भी रामू से मिलने आए। उन्होंने रामू से सीखा कि अपने गांव को कैसे बेहतर बनाया जाए। रामू ने उन्हें चिड़िया की कहानी सुनाई और बताया कि कैसे चिड़िया की मदद से उसने अपने गांव को बदल दिया। कहानी का चौथा हिस्सा, चिड़िया का राज। एक दिन रामू ने चिड़िया से पूछा, तुम्हें इतनी समझदारी कहाँ से आती है? तुम हर समस्या का हल कैसे निकाल लेती हो? चिड़िया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, रामू, मैं सिर्फ एक चिड़िया हूँ, लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैंने देखा है कि लोग कैसे मुश्किलों का सामना करते हैं और कैसे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं। मैंने ये सबक सीखे हैं और अब तुम्हें सिखा रही हूँ। रामू ने चिड़िया का शुक्रिया अदा किया और कहा, तुम मेरे लिए सिर्फ एक चिड़िया नहीं हो, तुम मेरी दोस्त और रहनुमा हो। चिड़िया ने कहा, रामू, तुम्हारी मेहनत और लगन की वजह से तुमने यह सब हासिल किया है। मैं सिर्फ तुम्हारी राह दिखाती हूँ। कहानी का अंत, एक नई शुरुआत। रामू और चिड़िया की दोस्ती ने गांव को बदल दिया। गांव अब एक खुशहाल और तरक्की जगह बन चुका था। लोग खुश थे और उन्हें अपनी जिंदगी पर गर्व था। रामू ने चिड़िया से वादा किया कि वह हमेशा मेहनत करेगा और दूसरों की मदद करेगा। चिड़िया ने भी वादा किया कि वह हमेशा रामू के साथ रहेगी और उसकी रहनुमाई करेगी।